आज हम आपको रानी लक्ष्मीबाई का वह किला दिखाएंगे जिस पर अंग्रेज रानी लक्ष्मीबाई के जीते जी कभी अंदर नहीं घुस पाए। शौर्य और गौरव के शहर झांसी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो भी सामान है ना उसे मैंने जमा करा दिया है और इसका कोई चार्जेस नहीं लग रहा है। सामने टिकट काउंटर है तो अब टिकट खरीद लेते हैं। ये सामने नोटिस बोर्ड भी लगा हुआ है। सामने ये किले का मैप दिखाया गया है। यहाँ पर हम गणेश मंदिर, गणेश दरवाज़ा, भवानी सिंह तोप, शहर दरवाज़ा, दीवाने आम, पंचमहल, रानी लक्ष्मीबाई का जंपिंग पॉइंट, शंकर मंदिर, कैदीघर और फांसीघर देखने जाएंगे। ये वो तोप है जिसे कड़क बिजली तोप बोलते हैं क्योंकि ये बिजली जैसी आवाज़ करती थी। इसे रानी लक्ष्मीबाई के मुख्य सेनापति गुलाम गौस चलाया करते थे और इस पर आज भी ये गोला लगा हुआ है और इस पे ये दो आंखें दिखाई दे रही हैं और ये बाहों के डिज़ाइन बने हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तोप का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो चुका है। तो ये वो तोप है। दोस्तों, अब हम शहर दरवाज़ा देखने चलेंगे जो महारानी लक्ष्मीबाई के समय मुख्य दरवाज़ा था। शहर दरवाज़ा के रास्ते में ही गणेश मंदिर, भवानी शंकर तोप और बारादरी देखने को मिलेगी। दोस्तों, किले के अंदर अभी हम लोग गणेश मंदिर पर आए हुए हैं और ये सामने गणेश मंदिर है। दरअसल इस मंदिर पर रानी लक्ष्मीबाई जी नियमित पूजा करने आया करती थी। दोस्तों, अभी चल रहे हैं हम भवानी शंकर तोप को देखने। तो ये आगे का कुछ रास्ता है और इसका जो ये फ्रंट का व्यू है ना, इस हाथी की शेप का बना हुआ है ये, और ये कान बनाए गए हैं। और ये तोप दरअसल भवानी सिंह गनर थे, वो इसको चलाते थे। काफ़ी बड़ी तोप है ये और ये हाथी की सूंड दिख रही है इसमें। दोस्तों, गणेश मंदिर क्रॉस करने के बाद में बाहर जाने का एक रास्ता है। किले का जो गेट है वो आपको दिखाते हैं। ये सामने की तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ये पानी का ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है जिससे किले का पानी बाहर जाता था। और इस दरवाजे को मजबूती देने के लिए इसमें ऊपर किलियाँ भी लगाई गई हैं। एक छोटी सी खिड़की भी बनाई गई है जिससे आम जनता बाहर निकलती थी। और अब आगे चलते हैं। सामने ये बारादरी बनी हुई है और ये बारादरी बाल गंगाधर राव ने अपने भाई के लिए निर्माण करवाया था, जिस पे नाटक और संगीत होते थे। दोस्तों, अब हम लोग बारादरी पर ऊपर चल रहे हैं। अंदर जो है चल के देखते हैं। ये ऐसा बना हुआ है कुछ, चारों तरफ से हवा आ रही है और इधर ये जलाशय बना हुआ है कि दीवार पर बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं लोगों ने, तो ऐसा करके इस अपनी हेरिटेज को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो ये दरवाज़ा बंद है और ये बड़े बड़े कुंडे बने हुए हैं जिससे कि बाहरी हमले होने पर इसको मजबूती देने के लिए लोहे के ये कुंडे बनाए गए थे। और ये छोटी खिड़की भी दी गई है, इससे हम लोग बाहर निकल के आ गए बाहर। दोस्तों, झांसी शहर से अंदर आने के लिए ये पहला दरवाज़ा है और किले से बाहर जाने के लिए ये आखिरी दरवाज़ा है जिसे रॉड से मजबूती दी गई है। लक्ष्मीबाई जी और बुंदेल राजाओं के समय ये मुख्य दरवाज़ा था। अब ये दरवाजे पूर्णतः बंद कर दिए गए हैं। होते हुए अब हम लोग किले के मेन गेट की तरफ चल रहे हैं। अंदर चल के हम रानी लक्ष्मीबाई जी का पंचमहल, दीवाने आम, कुदान स्थल, कालकोठरी और बाकी जगहों को विजिट करेंगे। हिंदू शैली से डिज़ाइन बनाए गए हैं। दरवाजे के दोनों ओर अंग्रेज़ों के समय की स्टेट गन लगाई गई हैं। तो दोस्तों, अब अंदर चलते हैं दरवाजे से। दोस्तों, हमारे पीछे जो आप गेट देख रहे हो ये है जनता दरबार, जिसे मुग़ल काल में दीवाने आम कहा जाता था। यहाँ पर राजा जनता की समस्याएं सुना करते थे और इसके बगल में था ये दीवाने खास। यहाँ पर राजा के मंत्री बैठा करते थे और लोगों की समस्याएं सुनते थे। प्रेजेंट टाइम में इस दीवाने आम को कवर करके एक दीवार बना दी गई है जिसमें अब एक पानी का टैंक है जिसमें इसके रिवर्स डायरेक्शन में पानी फ्लो होता है। और इन खिड़कियों को भी अब प्रेजेंट टाइम में बंद कर दिया गया है। दोस्तों, आज जब भी महिला सशक्तिकरण की बात होती है तो उसमें रानी लक्ष्मीबाई जी का नाम आता ही आता है। बाई जी के महल के सामने, जिसे पंचमहल कहा जाता है, यहाँ से लक्ष्मीबाई अपना कार्यभार संभालती थी। दोस्तों, अब आपको हम रानी लक्ष्मीबाई जी का महल दिखाते हैं। ये है वो महल, इसे पंचमहल कहा गया,
जिसे बुंदेल राजा बीर सिंह ने बनवाया था। बाद में रानी लक्ष्मीबाई जी ने भी इसको यूज किया और अंग्रेज़ों के टाइम में इसका ऊपरी हिस्सा बनवाया गया। अच्छा, ये यहाँ से नीचे जाने का रास्ता है, तो अब हम लोग यहाँ से नीचे चलते हैं। सावधानी से उतरना होगा। पंचमहल को पत्थर की चट्टान से काट काट कर बनाया गया है। महल के निचले हिस्से पर ये पत्थर की चट्टान दिखाई दे रही है, इसे काटा नहीं गया। चमगादड़ घूम रहे हैं। अभी हम आ चुके हैं रानी लक्ष्मीबाई जी के जंपिंग पॉइंट के पास में, और ये जो सामने आप देख रहे हैं, सामने ये जो दीवार दिख रही है, यहाँ से रानी लक्ष्मीबाई जी नीचे कूदी थी अपने दत्तक पुत्र के साथ में, और यहाँ से नीचे गई थी, फिर वहाँ कालपी पहुँची और कालपी के बाद में ग्वालियर पहुँची। तो इस किले पर काफ़ी बेहतर सुरक्षा की गई थी उस समय। सबसे नीचे वाली जो नहर दिख रही है, इसमें पानी भरा होता था, उसमें मगरमच्छ डाल दिए जाते थे जिससे कोई बाहरी व्यक्ति अंदर ना आ सके, और उसके ऊपर वाली लेयर पे पागल जानवर छोड़ दिए जाते थे, और फिर उसके ऊपर वाली दीवार पर सैनिक पहरा दिया करते थे। तो दरअसल जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पे किले पर हमला किया था, तो रानी लक्ष्मीबाई को बाहर जाने में समस्या हो रही थी क्योंकि अंग्रेज़ पकड़ लेते इनको। तो फिर इनको चकमा देने के लिए झलकारी बाई वीरांगना थी, वो रानी लक्ष्मीबाई जी का वेश धर के बाहर निकली थी, जिससे अंग्रेज़ों का ध्यान डाइवर्ट हो गया था और रानी लक्ष्मीबाई जी को निकलने का समय मिल गया, और फिर वो इस रास्ते से नीचे कूदी और आगे गईं। यहाँ पे रानी अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव के साथ में 4-5 अप्रैल 1858 को अपने किले से बाहर निकली थी। यहाँ पे ये मूर्ति लगाई गई है। नीचे एक बोर्ड लगा हुआ है, बुंदेलो हरबेलों की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये पंक्तियाँ दरअसल सुभद्रा कुमारी चौहान जी कवयित्री की हैं, जो रानी लक्ष्मीबाई जी के लिए लिखी गई थी। ये जो ऐसे गुंबद दिख रहा है, इस पर तोप लगाई गई थी, जिससे कोई बाहरी हमला हो तो उसे पहले ही डिफ्यूज़ कर दिया जाए। दोस्तों, किले की बाहरी दीवार से देखने पर सामने की ओर ये एक मैदान दिखाई देता है, जो कि मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है। दोस्तों, अब हम आमोद बाग देखेंगे और शंकर मंदिर जो कि नीचे है वो देखने चल रहे हैं। ये आमोद बाग है, जहाँ पर आज के समय में किले के बहुत से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये लाइट शो के लिए लाइटें लगाई गई हैं। यहाँ पे एक भगवान शिव का एक मंदिर है, और ये मंदिर बुंदेल और मराठा शैली में बनाया गया है। मंदिर के अंदर भगवान शिव की एक शिवलिंग है, जो ग्रेनाइट पत्थर से बनाई गई है। दोस्तों, आमोद बाग की दीवार पर ये फांसी घर बना हुआ है, जिसे रानी लक्ष्मीबाई ने बाद में बंद करवा दिया था। और अब ज़रा आपको दिखाते हैं कि किले में किस लेवल की सुरक्षा व्यवस्था करी गई थी। अगर कोई आएगा ना, तो उसको पहले ये दीवार क्रॉस करनी होगी दुश्मन को, फिर इसके बाद दूसरी दीवार क्रॉस करेगा, फिर तब जाके तीसरी दीवार क्रॉस करेगा। तो ये आसान नहीं था। अगर बाय द वे क्रॉस करते टाइम किसी ने देख लिया तो शूटिंग कर देते थे, और अगर कोई दुश्मन वहाँ पे छिपने का प्रयास करता है तो इस तरीके की ये छेद बने हुए थे, जिससे कि खौलता हुआ तेल डाल देते थे, जिससे दुश्मन को वहाँ से हटना पड़ता था, और फाइनली दुश्मन को ख़त्म कर देते थे। और इस तरीके की जो पीछे आपको गुंबद दिख रहे हैं गोल गोल, यहाँ भी तोप लगाई गई थी, और सैनिक हमेशा वो लोग मॉनिटर करते रहते थे। दोस्तों, ये जो पीछे आप गेट देख रहे हो, ये काल कोठरी है, यहाँ पे कैदियों को रखा जाता था। और ये जो सुंदर सी घास दिख रही है, इसमें काल कोठरी की बाहरी दीवार है, इसको घास से कवर कर दिया गया है। और पानी का टैंक भी बना हुआ था पहले, तो उससे पानी फ्लो होता था। तो ये झांसी का किला है, जो कि समय समय पे यहाँ पे परिवर्तन होता रहा। अंग्रेज़ों के टाइम में इसको एक छावनी की तरीके से तब्दील कर दिया गया, और अंग्रेज़ों के अधिकार के बाद में इस तरीके से गोथिक शैली में कई स्ट्रक्चर बनाए गए, जिससे किले की सुरक्षा को बढ़ाया जा सके। तो दोस्तों, झांसी के किले की ट्रिप पूरी हुई, और ये जो आप पीछे गेट देख रहे हो, इस गेट को अंग्रेज़ों ने युद्ध के बाद में बनवाया था। अंग्रेज़ों ने यहाँ पे 17 दिन तक लगातार युद्ध किया था, फिर भी इस किले को वो भेद नहीं पाए थे। बाद में जब रानी लक्ष्मीबाई यहाँ से चली गईं, तब उसके बाद में फिर 8 दिन तक झलकारी बाई ने अंग्रेज़ों से युद्ध किया, क्योंकि अंग्रेज़ नहीं जानते थे कि रानी लक्ष्मीबाई जी का चेहरा क्या है।
तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।